शिफ्टिंग के कुछ ही दिनों बाद रानी ने अरवीरा को डे केयर और खुद को ऑफिस की नई दिनचर्या में डालना शुरू किया। अरविंद वापस भरूच लौट गए थे और अब रानी के कंधों पर हर जिम्मेदारी अकेले आ गई थी। रानी के लिए एक वर्किंग मदर होने के नाते अब इतनी जिम्मेदारियां थी कि हर दिन मानो एक युद्ध भूमि हो। सुबह की शुरुआत होती नाश्ता बनाने से, अरवीरा का टिफ़िन पैक करने से, दूध, दवाइयाँ, कपड़े, स्नैक्स सब तैयार करने से। फिर अरवीरा को नहला करके तैयार करना, उसे डे केयर छोड़ना और खुद ऑफिस भागना। दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद शाम को ऑफिस से लौटते ही फिर वही भाग दौड़। अरवीरा को वापस लेना, घर पहुंचना, रात का खाना बनाना, उसे खिलाना, सुलाना और फिर खुद खाना खाकर बर्तन धोना, घर की सफाई करना। हर रोज़ जैसे कामों का पहाड़ सामने खड़ा हो जाता। अरवीरा बहुत छोटी थी, उसके कपड़े दिन में 2-3 बार बदलने पड़ते। ब्लैंकेट, मौजे, रुमाल, तौलिया और बेडशीट का ढेर रोज़ लग जाता। रानी के पास सुबह समय की इतनी कमी होती कि ये सब काम वह अक्सर रात को अरवीरा को सुलाने के बाद करती थी। इन सब के अलावा हफ्ते भर की सब्जियां, राशन, दूध, दही, अंडे और अरवीरा के स्नैक्स का इंतज़ाम भी उसी की जिम्मेदारी था। रानी चाहती थी कि अरवीरा को डे केयर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए वो ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, स्नैक्स तक पहले से तैयार रखती। ऑफिस का तनाव सिर पर हमेशा मंडराता रहता, लेकिन जैसे ही रानी दफ्तर से बाहर निकलती, उसकी सारी थकान और टेंशन एक ही सवाल में सिमट जाती। अरवीरा ने आज क्या खाया, कितना खाया, दूध पिया या नहीं। डे केयर से रोज़ उसे व्हाट्सएप अपडेट मिलते, कब नाश्ता किया, कब सोई, कब दूध पिया, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता। वो बार बार कॉल करके पूछती, ज़्यादा रोई तो नहीं, तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये दिन अरवीरा के लिए भी बेहद मुश्किल थे। पहली बार माँ से इतने लंबे वक्त के लिए अलग होना, सिर्फ 1.5 साल की नन्ही बच्ची जिसे माँ से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं थी, अब 8 घंटे माँ के बिना रहती। रानी का मन हर रोज़ टूटता जब वो देखती कि ऑफिस के समय अरवीरा को माँ का दूध तक नहीं मिल पाता, बस सुबह और शाम ही उसे फीड करा पाती। इतने छोटे जीवन में आए इन बदलावों ने अरवीरा को गहराई तक प्रभावित किया। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी, वज़न भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो आए दिन बीमार पड़ जाती। हर 1-2 हफ्ते में ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास जाना, दवाइयों का ढेर लगना रानी की ज़िंदगी का अब हिस्सा बन गया था। अरवीरा दवा खाते ही सारी दवाइयाँ खाए हुए खाने के साथ उल्टी कर देती, कभी अपने ऊपर, कभी रानी के ऊपर। उसकी चीख, उसका बिलखना और उसके साथ ही रानी का भी टूट कर रोना। कभी कभी वो खुद से सवाल करती, क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? क्या मैंने गलती की उसे अपने साथ लाकर? उसे हमेशा डर सताता कि कहीं अरवीरा को कुछ हो ना जाए, कहीं कोई उसकी तरफ उंगली उठाकर ये ना कह दे कि रानी ने गलत फैसला लिया, क्योंकि सच तो ये था, पूरे शहर में अरवीरा का सहारा सिर्फ वही थी और रानी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर रोज़ पूरी ताकत झोंक देती थी। वो माँ थी, हार मानना कभी उसके लिए विकल्प नहीं था।